नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जेजेपी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, सरकार बनाने के लिए ही ये गठबंधन किया था। इस बयान ने सियासत को गर्मा कर रख दिया है, क्योंकि 2024 में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर 2019 के विधानसभा के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं, तो इसी जेजेपी को साथ लेकर बीजेपी ने सत्ता संभाली थी। इतना ही नहीं, जेजेपी से विधायक बनकर आए दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम की कुर्सी भी दी थी। कंवरपाल गुर्जर का साफ कहना है कि ये गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आधारित है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीते 4.5 सालों में कॉमन प्रीमियम प्रोग्राम पर ही सहमति नहीं बनी, या फिर ये मान लें कि दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बिना किसी की मदद से वो बहुमत को पार कर लेंगी? क्योंकि जेजेपी की तरफ से भी बयान समय समय पर आते रहे हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री के आगे से उप हट जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होता है ये वक्त और जनता ही तय करेगी, लेकिन ये भी साफ है कि 3 राज्यों में जो जन समर्थन बीजेपी को मिला है वो ऐतिहासिक है, और इसी जीत को लेकर के बीजेपी दूसरे राज्यों के लिए भी आश्वस्त लग रही है। हमारे से सवाल पूछ रही है, हमारे लेवल का सवाल ही नहीं है। देखिए, जजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं, पार्टियों का कोई गठबंधन। हमारा गठबंधन सरकार के लिए। जजपा ने अकेले चुनाव लड़ा, शायद उसने हमारे पास कितने रोक लगाए होंगे। हमने अकेले चुनाव लड़ा, सर हम भी कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन जब सरकार जब चुनाव जीत गए तो उसके पास हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, उनके पास भी नहीं था। तो हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, और उस प्रोग्राम पे उन्होंने हमें समर्थन दिया, और हमने सरकार बनाई, और वो भी सरकार में शामिल है। तो हमारा सरकार बनाने का गठबंधन है, चुनाव लड़ने का गठबंधन नहीं है। चुनाव लड़ने का अगर गठबंधन होगा तो वो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, वो आज तक नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा। और आज इन तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले रमन मलिक जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश भाटी जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी बीजेपी के साथ। रमन मलिक जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपके बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं गुर्जर जी, वो कहते हैं कि जो जेजेपी है उसके साथ हमारा कोई गठबंधन ही नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पिछले 4.5 सालों से चल रहा है एक साथ में, वो क्या है? मेरे ख्याल से आपको दोबारा बयान अपने आप सुनना चाहिए। ये वही बयान है जो 2019 से आज तक हम लोग और जेजेपी वाले सभी बोलते हैं, और वही वास्तविकता है कि जेजेपी और बीजेपी ने कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। हरियाणा की जनता ने एक आदेश दिया, उस आदेश के ऊपर उसकी अनुपालना करना हर राजनीतिक लोकतांत्रिक पार्टी का कर्तव्य होता है। उसके अनुरूप एक स्थायी सरकार देने के लिए भाजपा, जजपा और कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो विधायक बने, उन्होंने एक सरकार बनाई। उस सरकार के अंदर इंडिपेंडेंट भी मिनिस्टर रहे, उसमें जजपा के भी मिनिस्टर रहे, उप मुख्यमंत्री भी है, और उसमें भाजपा के भी मुख्यमंत्री और मिनिस्टर। ये वास्तविकता है। अब आप इसको कैसे तोड़े मरोड़े ये आपके ऊपर, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना। हमारा और जसपा का गठबंधन जनादेश के अनुरूप हुआ, वो चुनाव से बाद में हुआ और अगले चुनाव तक हुआ। क्या उस अगले चुनाव से पहले भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और जसपा के नेतृत्व के बीच में कुछ बातचीत होती है? अगर होती है तो क्या होता है, किस संभव में, किस संदर्भ में होती है, कैसे होती है? ये उस समय जो अधिकार क्षेत्र वाले हैं, भाजपा का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चुनाव चयन समिति है, केंद्रीय नेतृत्व है, ये सारे हर चीजों का आकलन करके एक कॉल लेंगे। लेकिन अगर बनता है तो जरूर होगा, और नहीं मान रहे हैं ना कि जनता के आदेश से गठबंधन हुआ।
जनता के आदेश पे हुआ। मेरे जजपा के मित्र भी यही बोलेंगे, और ये आईएनएलडी भी अगर कुछ और कहना है तो वो जरूर कहेंगी, लेकिन फैक्चुअल मैटर वो भी यही बोलेंगे। आज वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस जो है वो इतनी सीटें ले आए कि 1-2 सीटें जो इनकी हैं ये भी कहीं कांग्रेस के ऊपर चढ़ के मंत्रालय आ जाए इनके पास। ये भी चाहेंगे कि चाहे वो पोस्टपोल अलायंस हो या प्रीपोल हो जाए। तो देखिए, राजनीतिक वास्तविकता और जनादेश 2 अलग चीजें हैं, उनको आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। राजनीतिक जो चीज है वो अलग है, जनता का जनादेश अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समर्थन गठबंधन दोनों के शब्दों के जाल से कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जनता को गुमराह नहीं करा जा रहा है। एक अच्छी स्थायी सरकार दी है जो जनता के हित में काम करती है, जनता के हित में काम करती है। जो जजपा के चुनाव में उन्होंने अपने मुख्य वादे करे थे उनको भी निभाने की कोशिश करी गई है, भाजपा के वादों को भी निभाने की कोशिश करी है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, उसमें बिल्कुल जनता खुश है। हाँ, इतना जरूर है कि एक अच्छी सरकार चलने से जिनकी सरकार नहीं है उनको पेट में जरूर दर्द हो रही है। अब वो कैसे क्या करते हैं वो हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है बताना जनता को कि उनकी दर्द कितनी है, कैसी है। और ठीक है रमन जी, आपके पास आऊंगी। उमेश भाटी जी से मैं पहले आपके सवाल का जवाब ले लूं, उनका भी एक रिएक्शन ले लूं। उमेश भाटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने कहा कि जेजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? ज्योति जी, मैंने भी अभी चैनल पे आपके सुना और उससे पहले भी सुबह से मैं कई बार उनको सुन चुका हूँ। उन्होंने बहुत साफ क्लियर शब्दों में मंत्री जी ने एक बात कही है कि हमारा जो गठबंधन था वो पोस्ट इलेक्शन गठबंधन है, प्री इलेक्शन गठबंधन नहीं है। हमने इलेक्शन साथ मिलकर नहीं लड़ा था। हमारे अपने चुनावी वादे थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने चुनावी वादे थे। इलेक्शन में हम लोग उतरे और बिल्कुल सही बात है, हमने अपने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरोप लगाए। जो जनादेश मिला हरियाणा के लोगों ने वो स्वीकार्य था। उस समय पे सरकार किसी की नहीं मान रही थी, लेकिन हरियाणा के विकास के लिए हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है जो कि हरियाणा के विकास के बारे में सोच रही है। तो हम लोगों ने इलेक्शन के बाद में गठबंधन किया और बिल्कुल सही बात है, खाली जनता पार्टी नहीं, उसमें शायद आप देखेंगे कई इंडिपेंडेंट भी जो विधायक है वो भी उसके अंदर मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो क्या ये मंत्री बन के बैठे हुए ये क्या भाजपा की टिकट से लड़ेंगे या जननायक जनता पार्टी की टिकट से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये उनकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। तो वैसे ही आज के समय पर अगर देखें हम तो हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, जो सरकार का जो गठबंधन है वही बड़े बड़े छोटे भाई के नाते से बहुत अच्छी तरीके से हरियाणा के विकास के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है उमेश भाटी जी, अच्छा आप कह रहे हैं कि बड़े भाई छोटे भाई वाला जो हिसाब है वो सब ठीक है, लेकिन कल जो बयान आता है अनिल विज जी का, गृह मंत्री जी का बयान आया था वो तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कटाक्ष तो आम आदमी पार्टी पर किया था, ये जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई अभी विधानसभाओं में, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो जेजेपी बन गई है। फिर उन्होंने उसको डिफाइन करते हुए बोला था कि जमानत जब्त पार्टी बन गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी समझ हो सकती है, वो किस तरीके से बोलते हैं किस चीज के बारे में, वो अभी उनकी व्यक्तिगत राय है, वो कोई पार्टी की राय। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उनकी राय को सहमति दी होगी। पर्सनल आदमी अपनी राय क्या रखता है उसके बारे में मैं भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि आज अगर देखें तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है। आगे का निर्णय देखिए, एनडीए जब एनडीए की मीटिंग की, एनडीए की बैठक थी, जी उमेश जी आऊंगी आपके पास, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रही है, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना गंभीर जी से। टीना जी, आपने सुना, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, आपने जो जेजेपी के प्रवक्ता है उन्हें भी सुना, आप इस मुद्दे पर क्या कहती हैं जो कल बयान आया है कंवरपाल गुर्जर जी का, उस पर आपका क्या कहना है? गठबंधन था, ये गठबंधन नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं तो ठगबंधन था। ये आपस में इन्होंने जिस तरीके से ठगी करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है और कुछ नहीं है। अब सोचिए इनके गठबंधन से जनता को क्या मिला। और अभी अभी उमेश भाटी साहब कह रहे हैं कि गृह मंत्री का बयान निजी नहीं था, या बताइए
वो पार्टी में गृह मंत्री है, आप इसको हल्के में ले रहे हैं, उनके बयान को क्यों नहीं माना जाएगा? जिस तरीके से इनकी अलायंस के जो इनका ये गठबंधन है, इसमें लगातार खटास है, और ये शुरू से खटास है, ये अभी नहीं है। ये कौन, इनमें ये नहीं समझ में आता दुष्यंत चौटाला को ये क्या समझते हैं, या खट्टर साहब कुछ और बयान देते हैं। इनके नेताओं की सिर्फ यही खिचड़ी चल रही है। लेकिन मेरा अहम मुद्दा ये है कि इनके गठबंधन से जनता को क्या हासिल हुआ। ये बार बार हम इसलिए पूछ रहे, विपक्ष के नाते भी और हरियाणा वासी होने के नाते भी ये सवाल पूछेंगे कि आपके प्रदेश के अंदर 5 लाख युवा पलायन हुए हैं विदेश में, इसके पीछे कारण क्या है? क्या आप अपने राज्य के अंदर, अपने स्टेट के अंदर क्या वो स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्या उनको रोजगार नहीं दे सकते? और क्यों आप ही के प्रदेश के अंदर 2 लाख, आप तो डबल इंजन की सरकार है भाई साहब, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आप युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दे सकते? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि देखिए लगातार इस प्रदेश के अंदर युवा जब दूसरे राज्य में अपनी डिग्रियां उठाकर दूसरे राज्यों में भटकता है तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि काश हम सरकार में होते तो हम जिस तरीके से जब हम सरकार में थे तो हमने रोजगार देने में नंबर 1 और नौकरियां देने में, नौकरियां सर्जन करने में नंबर 1 रहा हरियाणा। और आज यही हरियाणा जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश था, आज उसकी हालत क्या हो गई है। हरियाणा में पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन अगर हम या किसी भी वर्ग की बात कर ले, महिला वर्ग की बात कर ले, कोई सुरक्षित नहीं है, या किसान वर्ग की बात कर ले, हमेशा आंदोलन में रहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई सुविधाएं नहीं दी। किसानों से लेकर आप युवाओं को देख लीजिए, तमाम वो शिक्षा के संस्थान जो कि जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जीएसटी लगाकर इन्होंने 18% महिलाएं किसान क्यों आंदोलन पर है? टीना जी जवाब जरूर लेंगे, बीजेपी से जरूर हम जवाब लेंगे, जेजेपी से लेंगे, लेकिन उससे पहले ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं पूछना चाहूंगी। ओंकार जी, आप कैसे इस बयान को देखते हैं जो कंवरपाल गुर्जर जी ने दिया है? कैसे अनिल विज जी के आप बयान को कैसे देखते हैं? ज्योति जी बिल्कुल ठीक ही कहा उन्होंने कि गठबंधन तो है ही नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर वोट लिया था। उन्होंने बोला था हम इनको 40 पार यमुना पार पहुंचाएंगे, वो कहते हम 75 पार लेंगे। ये कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे, वो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। इनका गठबंधन तो कोई है ही नहीं, ये तो सरकार चलाने के लिए, लूट खसूट करने के लिए, मलाई चाटने के लिए एक इनका समझौता था। और देखिए अभी मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमने ये सोचा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हरियाणा का विकास कर सकती है। ये कैसे लोग होंगे ज्योति जी, जो चुनाव से पहले तो उनको गालियां दे रहे थे और चुनाव के बाद ये सोच रहे हैं कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है। ये इतना गिर जाएंगे लालच में, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। और देखिए इनको तो जलालत सहने की आदत पड़ गई। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, सरकार हमारी है, ये तो सिर्फ सहयोग कर रहे हैं। कभी इनके प्रभारी विप्लव देव इनकी बेइज्जती करते हैं, कभी वीरेंद्र सिंह जी बेइज्जती करते हैं, और अनिल विज जी तो पता नहीं कितनी बार बेइज्जती कर चुकी हैं। ये लोग बेइज्जती सहने के आदी हो चुके हैं। और मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता भाई की एक बात पे तो बिल्कुल सहमत हूं। इन्होंने अभी क्या माना, इनके मानने के अंदर ही इनका आंसर आ गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की 1-2 सीटें कम रह जाएं तो इनेलो वाले सोचेंगे कि हमारा भी कहीं हिस्सा आ जाए। ये इसका मतलब ये तो समझ गए, ये तो मान चुके हैं कि बीजेपी हरियाणा में से तो गई। ये तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं, इनके कहने से ही ऐसी बात स्पष्ट होगी। और ये बात ठीक है, कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा हमारा गठबंधन नहीं है, लेकिन एक बात कृष्णपाल गुर्जर जी ने कही, उन्होंने कहा प्रोग्राम पे बात करी। एक मिनट इनको इनकी गलतफहमी दूर कर दूं। उन्होंने बोला एक एमएलए की पार्टी है, लग रही है, थोड़ा इंतजार कर लो, जीतने के लिए 4 आने नहीं, और चलिए रमन जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार की बात कर रहे हैं। एक बार ओंकार जी का जवाब पूरा होने दीजिए, आप ही के पास आ रही हूँ। कृष्णपाल गुर्जर जी ने बोला कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम सरकार चला रहे हैं। अरे भाई आज तक तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किसी ने देखा नहीं, किसी अखबार में नहीं आया। बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ ओंकार जी, आपका जवाब ले लेती हूँ। रमन जी आप बताइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ओंकार जी आपका जवाब मैं ले लेती हूँ। रमन जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इन लोग जो कांग्रेस है, जेजेपी कहीं ना कहीं समर्थन कर रही, देखिए कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा समर्थन कर रही है, नहीं माफ कीजिएगा, जो जेजेपी है वो समर्थन कर रही है, लेकिन जो नहीं मैं एक मिनट जी का फैक्चुअल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। जब ये
SYL का पानी लेने गए थे अभय चौटाला, तो भगीरथ बने वहां पे रोड पाड़ के आगे PWD के मजदूर की तरह। ये इनका फैक्ट है। दूसरी, जब से INDI अलायंस बना है तब से ये भीख का कटोरा लेकर आगे पीछे घूम रहे हैं कि हम हरियाणा में कहीं सहारा दे दो। एक बेचारा MLA परिवार के नाम पे जीत रहा है, तो उसके लिए इनको सहारे बैसाखी की जरूरत है, लातें कट चुकी हैं। तो आपकी गोदी में बैठ के बेचारे तो आप भी थे, जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये तो JJP ने बचा लिया आपको। अब आप ऐसी पार्टी है JJP जो अपने परिवार को, अपनी पार्टी को खा के आई है। ओंकार जी आपके पास आऊंगी मैं, एक बार रमन जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगे ओंकार जी आपके पास। हाँ, तो बात एक पुरानी कहावत और भी है कि पास में नहीं खर्चा ठिला, पास में नहीं खर्चा ठिला और खरीदन चले लाल किला। इनका वही हिसाब है कि अपने आप रत्ती भर नहीं बचे हैं, लेकिन अपनी ऐंठ है वो नहीं जा रही। मैं तो इस एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर कहीं गलती से वैसे होना कुछ नहीं है, एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कोई भी सत्ता में आएगा ये उनके पीछे भागेंगे कि जी हमको भी साथ ले लो, हम बड़े समय से बाहर बैठे हुए साहब, गला सूख गया है, कमाई हो नहीं रही है, हमने कमाना है। जबकि अब जो सरकार है वो कमाने किसी को नहीं देती, वो सिर्फ ये चाहती है कि जनता का पैसा जनता के हित के लिए रहे। ये जो पर्ची खर्ची वाले सिस्टम थे ना, ये सारे तोड़ दिए इनकी, सब जितने ये दलाल, जितनी दुकानदारियां बनी हुई थी ना, इन सब की कमर तोड़ दी है। हरियाणा के अंदर अभी भी इनको समझ नहीं आई बंद करने वाले तभी तो सचिवालय से जो MP राजस्थान छत्तीसगढ़ में हुआ वो इनको समझ नहीं आई कि जनता ने क्या बोला है। प्लीज अपने आप को भ्रम में से बाहर निकालो और वास्तविकता का सामना करो। और कांग्रेस जहां तक है मैडम, कांग्रेस अब पहले जो OBC और जातिगतवाद में तोड़ना चाहती थी भारत को, अब वो विंध्याचल से पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण विंध्याचल की बात कर रही है कि विंध्याचल से ऊपर अलग है, विंध्याचल से नीचे अलग है। नॉर्थ साउथ डिवाइड की जो बात अब और आग लगाने की कोशिश DMK और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये जो कर रहे हैं, ये और खतरनाक चीज है कि ये भारत तोड़ो ब्रिगेड के साथ मिलके देश के दुश्मनों की तरह काम कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति जो है वो उसको करिए, नीति के ऊपर करिए ना। ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड, ये लैंग्वेज का डिवाइड, ये डिवाइड वो डिवाइड, कब तक तोड़ के जियोगे? कब तक भारत को तोड़ने के लगे रहोगे? आज तक आपने आदिवासियों को अलग रखा, उनका रमन जी लूंगी आपके सवालों का जवाब भी, भारत को तोड़िए मत जोड़िए, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन उससे पहले उमेश भाटी जी से मेरा एक सवाल है। रमन जी आपके पास लौट के आऊंगी, लेकिन उमेश भाटी जी से मेरा एक सवाल है। आप तो समर्थन कर रहे हैं गुर्जर जी के बयान का, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और इनेलो है वो कह रही है कि जो पार्टी है आपका, जो गठबंधन है वो ठगबंधन है, गठबंधन में खटास एक तरीके से पैदा हो गई है। बिल्कुल, मैं ज्योति जी दोनों का, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इनेलो प्रवक्ता है, दोनों का मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता जो है ठगबंधन और पता नहीं क्या क्या गठबंधन इन लोगों ने अभी तक किया है INDIA के नाम पर। केजरीवाल को साथ लिया, पता नहीं किस किस को साथ लिया, और एक बहुत बड़ा एक फोटो खिंचवाया जिसमें सबने अपना हाथ खड़ा किया हुआ था। और जैसे ही राजस्थान का, MP का, इन सबका इलेक्शन आया, सारे के सारे जो हाथ थे जो अभी उठे हुए थे वो एक दूसरे के कमर में चाकू ठोकने के लिए चालू हो गए फिर से। तो ये जो गठबंधन है इन लोगों का, जो INDIA इन्होंने, और बहुत अजीब सी बात है, नाम भी ऐसा रख लिया कि मतलब हमें खुद अब महसूस होता है कि क्यों ये बदनाम कर रहे हैं भारत को, इंडिया को क्यों बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग जो एक दूसरे को पीठ पे छुरा घोंपते हैं और सामने जब खड़े होते हैं तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। एक दूसरे को अखिलेश ने कितनी गालियां दी हैं सबके सामने, राजस्थान में छुपा नहीं है इस बात। केजरीवाल को इन्होंने ये बोला कि हरियाणा में हम आपको एक सीट देने वाले नहीं है, और बाकी 3 अगर देखिए राजस्थान की बात है, उमेश जी कांग्रेस तो कह रही है कि तीनों जगह आप रोजगार दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस को अपने जो है गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद किसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए। अब बात करें इनेलो की बात करें तो इनके पास में कोई कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरा 4 साढ़े 4 साल वो इसी बात में निकाल गए
कि भी गठबंधन जब हुआ था तब एक दूसरे के विपरीत बोलते थे। अरे ये तो कट्टर दुश्मन है कांग्रेस के इनेलो वाले तो। लेकिन कैसे किस तरीके से पीछे पीछे घूम रहे थे अभय चौटाला जी कि हमें बुला लीजिए INDIA में, हम आना चाहते हैं आपकी पार्टी में, हम मिलना चाहते हैं। ये वो कट्टर दुश्मन है जो गालियां तो छोड़ो, ये तो कहते हैं कि कांग्रेस हमारी कट्टर दुश्मन है, लेकिन फिर भी अकेले साथी चले जा रहे हैं। कभी किसी के आगे हाथ फैला रहे, कभी कहीं आगे हाथ फैला रहे। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, जननायक जनता पार्टी जब बनी थी उस समय झंडा भी देकर आए, इनको निशान भी देकर आए, ऑफिस भी देकर आए, इनको पदाधिकारी भी देकर आए, लेकिन उसके बाद में इनके पास हुआ क्या, मात्र एक सीट लेकर आए। और उसी पे जो है ये इस तरीके की बातें करते हैं कि जननायक जनता पार्टी है। अरे आप आइए ना, किसने मना किया है आपको? आप गठबंधन चला के तो दिखाइए, हमने गठबंधन धर्म चला के दिखाया है ना सारे। ठीक है, गठबंधन चला के दिखाइए, इनेलो से भी ये सवाल लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर टीना कर्मवीर जी आऊंगे आपके पास वापस। उमेश भाटी जी, समय कम होता है हमारे पास। टीना कर्मवीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद भारत तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन आप दावा कर रही हैं कि रोजगार कांग्रेस ने दिया। जी देखिए, भारत को कौन तोड़ रहा है? भारत को भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। और कौन तोड़ रहा है? जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बटन ऐसे दबाना, लेकिन जनता ने 3 राज्यों में बहुमत देके तो ये नहीं बताया कि भारत देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। ऐसे हम तेलंगाना जीते हैं, हम क्या अहंकार में जिस तरीके से बाल मुकुंद चंद्रा जो कि हवा महल में विधायक चुने गए हैं बीजेपी के, हमने क्या मुस्लिमों को इस तरीके से व्यवहार किया? इतनी ऐसा व्यवहार कर रहा है वो व्यक्ति, उन्होंने तो इसके बोला ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता आवाज कट गई मेरी। पूरी उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ कि इतना इनको मुझे लगता है गुमान नहीं होना चाहिए अपनी जीत का, क्योंकि इनकी जीत भले ही हो गई हो, लेकिन हमारी हार के आज भी चर्चे हैं। और ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जो हमने काम किया ना राजस्थान में, एक राजस्थानी इस बात का गवाह है कि राजस्थानी अगर गवाह है तो दोबारा तो नहीं लाई जनता। हम लोगों को, मैं आपको अभी मैं बता रही हूँ ना, देखिए 40% से अधिक वोट गांधी परिवार की कांग्रेस। टीना जी, आऊंगी आपके पास छोटा सा, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। रमन जी, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी टीना जी जो कह रही हैं। भाई, हुआ करती थी एक कांग्रेस, ऐसा जो इनका आशा है, इनकी चाहत है, तथास्तु बोलता हूँ, हुआ करती थी एक कांग्रेस। ये चर्चे जरूर रहेंगे। और जहां तक बात है टीना बहन, आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो तेलंगाना में वोट मिले हैं, अगर AIM का वोट बैंक, अगर मुस्लिम्स का वोट बैंक आप हटा दें तो आप वहां पे TRS के बराबर थी। और जहां तक आप राजस्थान की बात कर रही हैं, तो आपने जो इल्लीगल काम चालू कराया था, इल्लीगल आउटलेट्स का, इल्लीगल मांस बेचने का, सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़वाने का, स्मृतियों को तोड़वाने का, उसको दुरुस्त कराना, ये जनता ने हमको एक आदेश दिया है जिसकी अनुपालना होगी। आप अल्लाहू अकबर करते रहिए। बिल्कुल, हम संविधान से समय का अभाव है, सभी मेहमानों से कहना चाहूंगी समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उमेश भाटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बयान पे सियासत तेज है। जेजेपी इस बात को स्वीकार कर रही है कि बड़े भाई छोटे भाई के तौर पर ये कहा है, लेकिन विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।